श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो कहने का अर्थ 25% होगा, और जो सुनना चाहते हैं वह शायद मैं नहीं भी कहूँ। जहाँ भी हम जाते हैं लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले। बड़ा विचित्र जुड़ गया धर्म के साथ आशीर्वाद। आशीर्वाद किस लिए? कि धन ज़्यादा मिले, परिवार सुखी रहे, और भी कुछ बातें ऐसी है, ऐसी मांग लेते हैं, बेटा बेटी तक भी मांग लेते हैं। तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है कि क्या कहा जाए, क्यों कहा जाए। अगर हम धर्म को समझने का प्रयत्न करें तो आशीर्वाद की बात गौण हो जाती है। भगवान महावीर ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने केवल त्याग और संयम व्रत की बात कही कि त्याग करो, संयम करो, व्रत करो तो तुम्हारा काम हो सकता है। आजकल क्या हो गया, तो आशीर्वाद मांगते हैं, साथ में व्रत संयम त्याग की बात को छोड़ दिया। अगर त्याग संयम व्रत की आराधना करो तो हो सकता है कि मन का मनोरथ भी पूरा हो जाए। अब केवल मनोरथ की बात रह गई, आशीर्वाद की बात मनोरथ को पूरा करने के लिए रह गई, उसके साथ व्रत और त्याग का संकल्प था, उसको छोड़ दिया। एक धर्म के क्षेत्र में भारी समस्या पैदा हुई है। आप लोग सब चिंतन करें, अगर धर्म को समाज की नीति राजनीति से अलग स्वरूप में देखना है तो उसके स्वरूप की पहचान जरूरी है। एक छोटा सा वाक्य महावीर वाणी का अगर याद रहे, मैं समझता हूँ इतना सुंदर वाक्य है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तव। धर्म दुनिया में सबसे बड़ा मंगल है। मंगल बहुत सारे माने जाते हैं, सबसे बड़ा मंगल है। कौन सा धर्म? जैन धर्म नहीं, वैष्णव धर्म नहीं, सनातन धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, तो कौन सा धर्म? ये नाम छोड़ दो, विशेषणों को छोड़ो। अहिंसा धर्म, अहिंसा संयमो तवो। धर्म के 3 स्वरूप बतला दिए, अहिंसा धर्म, संयम धर्म और तपस्या धर्म। बस यह धर्म, न किसी संप्रदाय की जरूरत, न किसी विशेषण की जरूरत, न किसी उपाधि की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मंगल है। हमने 2 वर्ष की यात्रा में अनुभव किया कि अहिंसा का नाम आते ही अमंगल मंगल में बदल जाता है। न जाने कितने अनुभव ऐसे हुए हैं। हम लोग अहिंसा पर विश्वास नहीं करते। अहिंसा की बात करते हैं क्या कि किसी को मत मारो, या मरता हुआ तो उसको छुड़ा दो या बचा दो, बस हमारी अहिंसा समाप्त। मैं समझता हूँ अहिंसा की ये बात पूरी नहीं है।
ये तो बहुत छोटी बात है। मूल बात तो यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का अवतरण हो, हमारा कसाय कम हो, हमारा राग द्वेष कम हो, हम किसी के साथ अन्याय न करें, किसी का शोषण न करें, किसी का गला न काटें, नैतिकता के साथ काम करें, अनैतिक व्यवहार न करें, तो अहिंसा का अवतरण जीवन में हो सकता है। अहिंसा का दर्शन कहाँ होगा? आज हमें धूले के बाजार में खूब घुमाया गया, शायद सैकड़ों या हजारों दुकानें बीच में आ गई होगी। अगर अहिंसा का दर्शन करना हो, धर्म का दर्शन करना हो, तो बाजार में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म को खोजने निकले, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, स्थानक में जाए, उपाश्रय में जाए, साधुओं के पास जाए और वहाँ धर्म को खोजे, तो शायद धर्म की बात तो मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। धर्म की पूरी बात तो बाजार में मिलेगी। कब बाजार में धर्म कैसा चल रहा है। जब धर्मस्थान में जाते हैं तो सब बीतराग जैसे बन जाते हैं, एकदम बीतराग, ऐसी मुद्रा में रहते हैं कि आचार्य तुलसी के शब्दों में प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, ऐसे भक्त बनते हैं कि प्रहलाद भी छोटा पड़ जाता है उनके साथ। और जब कर्मस्थान में आते हैं, दुकान में आते हैं, तो फिर क्या कहना चाहिए, चेहरा बदल जाता है, आकार बदल जाता है। फिर अहिंसा की बात कैसे समझ में आई? आज मेरे सामने एक व्यक्ति आए, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कारी भी साथ में लाया हूँ। मैंने कहा रेड का तो नहीं लाया हो ना, कम से कम रेड डालने तो नहीं आए हो क्या? वह भी बड़ी हिंसा है, लोग घबरा जाते हैं, घबराते हैं। हमें हिंसा और अहिंसा के तात्पर्य को ठीक समझना है। हमारी अहिंसा की यात्रा मारो मत मारो इस उद्देश्य के लिए नहीं थी। वह सब जानते हैं, हर आदमी जानता है मारना अच्छा नहीं, हिंसा है, न मारना अहिंसा है, सब जानते हैं। हमारा तो तात्पर्य था कि हिंसा के कारणों पर विशेष चिंतन किया जाए, कारणों की खोज की जाए कि हिंसा आदमी क्यों करता है, हिंसा क्यों बढ़ रही है, यह आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है, और हिंसा का भय व्याप्त क्यों हो रहा है। हर जगह बस में बम विस्फोट क्यों हो रहा है, ट्रेन में बम विस्फोट क्यों हो रहा है, बाजार में बम विस्फोट क्यों हो रहा है। एक असामाजिक कार्य आदमी क्यों कर रहा है। इन कारणों पर विचार किए बिना हम हिंसा और अहिंसा के तात्पर्य को समझ नहीं पाएंगे। हमारा दृष्टिकोण थोड़ा विशाल बनना चाहिए, उदार बनना चाहिए, और सत्य की शोध परख हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर केवल रूढ़िवाद की भाषा में हम हिंसा और अहिंसा की बात करते रहेंगे तो शायद हिंसा बढ़ती चली जाएगी और उसका कहीं अंत नहीं होगा। आपने ये जान लिया, अहिंसा यात्रा के दो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। अहिंसक चेतना का जागरण, हमारी चेतना जागृत हो, और दूसरा नैतिक मूल्यों का विकास। दो तो शब्दों में है, तात्पर्य में मैं एक मानता हूँ। अहिंसा के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। जिसमें करुणा नहीं वह कभी नैतिकता का व्यवहार नहीं कर सकता, और नैतिकता के बिना अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। दोनों में परस्पर संबंध है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। हमें आज इस वैज्ञानिक और बौद्धिक युग में हिंसा और अहिंसा पर एक गंभीर विमर्श करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है। अगर आप सोचें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा हो रही है, युद्ध की तैयारियां हो रही थी, और अब सीमा पर एक
शांति का वातावरण भी बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीमा पर तो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी, हिंसा हो रही थी। क्या धूलिया के बाजार में बिना शस्त्र, न तोप, न मोर्टार, न राइफल, कोई भी शस्त्र नहीं, आधुनिक शस्त्र नहीं, फिर भी बाजार में हिंसा होती है या नहीं होती? अगर आप यह उत्तर दे कि धूलिया के बाजार में कोई हिंसा नहीं है, तो मैं मानूंगा धूलिया शहर शायद हिंदुस्तान का पहले नंबर का शहर है जिसके बाजार में कोई हिंसा नहीं होती। आपने केवल मारने को हिंसा क्यों मान लिया? मिलावट क्या हिंसा नहीं है? किसी को धोखा देना हिंसा नहीं है? क्या झूठा तोलमाप करना हिंसा नहीं है? शायद नहीं मान लिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, पानी भी छान कर पीते हैं। पर एक कहावत है राजस्थान में चलती है कि पानी तो छान कर पीते हैं, लहू अनछना पी जाते। सारी हिंसा है। जब तक हिंसा के इन सारे प्रकारों पर हम विचार नहीं करेंगे तो हमने अहिंसा के एक पल्ले को तो पकड़ लिया, शेष को छोड़ दिया। हमें ध्यान देना है। हमारी दो नीतियां महावीर की वाणी में मिलती है और भी अनेक धर्मों की वाणी में मिलती है। दो नीतियां, एक मूल स्पर्शी और एक पत्र स्पर्शी। एक मूल को छूने वाली नीति और एक पत्तों तक पहुंचने वाली नीति। एक दीर्घकालीन नीति, लॉन्ग टर्म में हम सोचें, और एक अल्पकालीन शॉर्ट टर्म की नीति। जब आदमी शॉर्ट टर्म की नीति से काम लेता है तो वह हिंसा को पनपने का मौका मिलता है, और जहां लॉन्ग टर्म की नीति को अपनाता है वहां अहिंसा को विकसित होने का अवसर मिलता है। हम लोग थोड़े में, संक्षेप में सब कुछ चाहते हैं कि थोड़े में हो जाए। एक दिन ऐसा धंधा करें, धोखा दें, एक दिन में मालो माल बन जाएं। आखिर हिंसा भी बढ़ेगी और मालो माल भी नहीं बनेगा, प्रतिक्रिया दूसरी हो जाएगी। ये जो हिंसा का विचार, चाहे इसको कह दो अनैतिकता का विचार, समाज में काफी व्यथा और दुर्व्यवस्था पैदा कर रहा है। आप अहिंसा को समझना चाहें तो मैं समझता हूं कि अहिंसा की एक सुंदर आचार संहिता है अणुव्रत। अणुव्रत की आचार संहिता जिसका प्रवर्तन आचार्य तुलसी ने किया था। अणुव्रत की आचार संहिता पूरी की पूरी अणुव्रत की अहिंसा की आचार संहिता है। वहाँ पहला व्रत है, मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा, या संकल्पजा हिंसा नहीं करूंगा। आज समाज में वही चल रहा है। यह जो खाने पीने में, खेती बाड़ी व्यापार में हिंसा होती है, एक सामाजिक प्राणी छोड़ नहीं सकता। पर आज तो संकल्पजा हिंसा, और हिंसा भी इतनी बड़ी हिंसा कि घोटाला और महाघोटाला करने वाली हिंसा। हिंदुस्तान का चरित्र क्या हो गया पता नहीं। यहाँ के लोग क्या सोचने लग गए कि घोटालों में ज्यादा रस हो गया। बड़े बड़े लोग घोटाला करते हैं, और जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो कल तक तो वह व्यक्ति दूसरों को गिरफ्तार करने वाला था, और आज कल तक तो दूसरों को पकड़कर और जेल में डालने वाला था, और आज क्या हो गया। एक शर्म की बात होती है कि इतने बड़े बड़े अधिकारों पर जाकर भी आदमी जब ऐसा होता है तो एक सचमुच चिंतन का प्रश्न समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ा चिंतन का प्रश्न है। मुझे नहीं पता हमारे बड़े बड़े लोग जो सत्ता पर आसीन है, सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, वे इस प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर गंभीरता से लें तो शायद उनको भी बहुत सोचना पड़ेगा।
जो हिंदुस्तान अहिंसा, नैतिकता, धर्म, आचार, सदाचार के लिए एक प्रथम नंबर था और जिसने गौरव का पद पाया था, जगत गुरु होने का पद पाया था कि हिंदुस्तान विश्व का गुरु है और यहाँ आकर लोग आचार सीखें। आज हिंदुस्तान का नाम यदि सूची में प्रारंभ में 7वें नंबर में आ जाता है तो आप सोचें क्या है। फिर हम क्या धर्म की बड़ी बड़ी बात करें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, धर्म का गुणगान करें, अहिंसा का गुणगान करें, सब कुछ करें और सारे आंख खोल कर देखें तो क्या होगा। हमें यह खरगोशी वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। खरगोशी वृत्ति एक होती है कि खरगोश बहुत होशियार भी होता है और जब देखता है कि कोई शिकार करने आ रहा है, लोमड़ी आ रही है और कोई हिंसक प्राणी आ रहा है, तो वह अपने घुरी के बुल में जाकर बैठ जाता है और एक काम करता है कि अपने आंख पर हाथ दे लेता है। कान बड़े होते हैं, कान आंख पर दे लेता है और वह सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। आखिर शिकार करने वाला तो पहुंच जाता है, पकड़ लेता है। ये आंख मिचौनी नहीं होनी चाहिए। हमारी अहिंसा यात्रा का एक उद्देश्य रहा कि जहाँ जाएं जनता को भी चेताएं और बड़े बड़े लोगों को, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके सामने भी ये बात प्रस्तुत करें कि आप खरगोश का काम न करें कि कानों को आंख पर देकर आंख मिचौनी नहीं करें, किंतु हिंदुस्तान का आज रूप क्या है उस पर विचार करें। यह तो आता है कि हिंदुस्तान ने आज बहुत आर्थिक विकास कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बढ़ गया, यह तो आता है। पर जब ये आता है कि 32,000 का महा घोटाला हो गया, 32,000 करोड़ का, और कभी कभी कहते पहुंच गया 1 लाख करोड़ तक, तब फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मूल्य ज्यादा होगा या हिंदुस्तान के चरित्र का मूल्य ज्यादा होगा। इन सारे प्रश्नों पर आज एक चिंतन होना चाहिए। मैंने सूरत में कुछ लोगों से बात की जो अहिंसा के क्षेत्र में बहुत काम करने वाले हैं, बड़े बड़े लोग कहलाते हैं। उनसे कहा, सर्वोदय के नेताओं से कहा और महादेव भाई के पुत्र जो गांधी के पर्सनल सचिव महादेव भाई देसाई, उनके पुत्र नारायण भाई देसाई से कहा और उनसे भी कहा कि हमें अब अहिंसा पर और गंभीर चिंतन करना चाहिए। अभी हमारा अहिंसा पर चिंतन बहुत छिछला है, स्तर का नहीं है, और गंभीर चिंतन होना चाहिए। और इस चिंतन के बाद भी हमने निर्णय लिया था कि हम धूलिया में मिलेंगे। 2 दिन का अहिंसा पर चिंतन करने का, गंभीर चिंतन करने का एक कार्यक्रम रखा है, गोष्ठी रखी है और कुछ लोग दिल्ली से आ भी गए, जो गांधी पीस फाउंडेशन आदि संस्थाओं के अनुव्रत समिति के दूसरे लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हर प्रश्न पर थोड़ा गंभीर चिंतन करें। धर्म पर भी गंभीर चिंतन करना चाहिए। धर्म भी एक रूढ़ी बन गई, रूटीन बन गया। बस धर्म स्थान में जाओ और धर्म कर लो। मैंने एक दिन मुंबई जब हम जा रहे थे और बड़ी सभा थी, 10-12 हज़ार लोग, उनसे पूछा कि आपको धर्म से आपको क्या मिला, क्या मिला आपको? उत्तर मुझे संतोषजनक नहीं मिला। आज भी आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्म से आपको आखिर मिला क्या? क्या मिला? क्या मन की चंचलता कम हुई है? क्या आवेश, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कम हुआ है? क्या राग द्वेष कम हुआ है? क्या घृणा, मानवीय जाति से घृणा और तिरस्कार, अपमान की भावना और कामुकता कम हुई है? अगर हुई है तो मानता हूं आपने सचमुच धर्म किया है।
धर्म को समझा है और धर्म से आपको लाभ हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कुछ लोगों से पूछा तो और बोले महाराज पहले जब जवान थे तब तो हम शक्ति थी, रोक सकते थे, क्रोध भी को रोक सकते, लोभ पर भी नियंत्रण था। अब बूढ़ापा आ गया, ढीला पड़ गया, अब तो लोभ और बढ़ गया। हमारी अहिंसा की यात्रा को, अहिंसा को, हिंसा को हम जिस भाषा में सोचना चाहते हैं उसे अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो मैं मानता हूं उसके द्वारा वर्तमान समाज की काफ़ी व्यथाओं और व्यवस्थाओं, दुर्व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है और एक नए समाज की, स्वस्थ समाज रचना की कल्पना की जा सकती है। तो आप लोग इसे समझने का प्रयत्न करें। हम 3 दिन यहाँ है। एक बात और कह दूँ साथ में, हम कोरा प्रवचन नहीं, परिवर्तन की प्रक्रिया भी बताते हैं, ध्यान के प्रयोग बताते हैं जिसके द्वारा चेतना का परिवर्तन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है। आप लोग केवल प्रवचन ही न सुने, ध्यान का प्रेक्षा, ध्यान का प्रयोग करें और फिर अनुभव करें मन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे हमारे कसाय कम होते हैं, कैसे मन की चंचलता कम होती है, अपने आप को अनुभव होने लग जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इन सारी स्थितियों पर विचार कर और एक अहिंसा को फिर से हमारे कहने के आधार पर ही नए सिरे से अहिंसा और हिंसा के हृदय को पकड़ने का प्रयत्न करें तो शायद व्यक्ति का और समाज का, राष्ट्र का बहुत भला होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।